हेलो गाइस, जैसा आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग पिछली क्लास में यूनिट फर्स्ट मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट पढ़े और उसका जो फिक्चर एंड प्रोसीजर टॉपिक चल रहा था उसमें हम लोग नॉकआउट पढ़ा था। और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लीग आर राउंड रोबिन टूर्नामेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, नॉकआउट टूर्नामेंट पढ़ा था, उसमें मेरिट डीमेरिट पढ़ा था, उसमें हम लोग नंबर ऑफ टीम्स कैसे निकालना वो देखा था, और टोटल नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालना वो भी देखा था। टेम डिवीजन, ये हाफ जो हाफ्स होते हैं उनको कैसे डिवाइड किस फार्मूला पे, बाय डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करते हैं, सीडेड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, फिर टीम्स को क्वार्टर में कैसे डिवाइड किया जाए, ये सब बातें आप लोगों ने सीखा था। साथ ही ये दो बातें और सीखी थी कि बाय डिस्ट्रीब्यूशन इन क्वार्टर, साथ ही फिक्सर कैसे ड्रॉ किया जाए, सारी बात आपने सीख लिया है। ठीक है, तो आगे हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे लीग आर राउंड रोबिन टूर्नामेंट। लीग का ही दूसरा नाम क्या होता है, राउंड रोबिन। ठीक है, तो पहले एक एक करके इसको देखेंगे ये होता क्या है। लीग राउंड रोबिन टूर्नामेंट, ईच टीम हैज टू प्ले वंस विद ऑल रिमेनिंग टीम्स ऑफ द टूर्नामेंट। टूर्नामेंट में जितनी भी टीम्स होती हैं, एक टीम उन सभी टीमों से खेलती है, मतलब एक टीम जितनी भी उपस्थित टीमें होती हैं सभी के साथ उसको मैच खेलना पड़ता है। ठीक है, ये आपका लीग का मतलब है। ठीक है, इसी लीग टूर्नामेंट को किस नाम से जाते हैं, मिस्टर बर्गर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इमेजिन दिस टूर्नामेंट। मतलब मिस्टर बर्गर एक व्यक्ति थे जो इस टूर्नामेंट के बारे में सोचे थे। ठीक है, इसीलिए इनको इस टूर्नामेंट को हम बर्गर टूर्नामेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो बर्गर पिज्जा होता है वो नहीं, ये बर्गर एक नाम है। ठीक है, क्लियर हो रही बात। अब देखेंगे हम लोग क्या, ये देखेंगे कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है लीग का। तो पहला एडवांटेज देखेंगे पहले, तो एम्पल अपॉर्चुनिटी। एम्पल का मतलब क्या होता है, इनफ, है ना, इनफ होता है। ठीक है, तो आपको पर्याप्त अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। दूसरा ट्रू विनर मिलता है इसमें। ठीक है, स्किल सिलेक्शन होता है, गुड टीम चैलेंज मिलता है, और प्लेयर्स इंटरेस्ट बरकरार रहता है। और डिसएडवांटेज मतलब सब, मतलब कहें कि निगेटिव बात क्या है, तो टाइम का जाहिर सी बात है, ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। एक जो कमज़ोर टीम है हारती जा रही तो डिमोरलाइज भी हो सकती है, ये नेगेटिव पार्ट है। और इसमें खर्चे ज़्यादा लगेंगे, और जो अवॉइड के बजाय डिवॉइड करने लगेंगे जो स्पेक्टेटर्स हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये इसका एडवांटेज है। आगे पढ़ते हैं, आगे में क्या है, ध्यान दीजिए। लीग फिक्चर्स टाइप क्या होता है, मतलब लीग टूर्नामेंट के क्या फिक्चर्स के टाइप होते हैं। तो सिंगल लीग टूर्नामेंट, ठीक है, डबल लीग टूर्नामेंट, और सुपर लीग टूर्नामेंट। वैसे आपको पढ़ना ही है सिंगल लीग टूर्नामेंट, लेकिन जानकारी सबका रखना है। ठीक है, कि क्या क्या नाम होता है, उनके फार्मूले क्या होते हैं। तो जो नंबर ऑफ मैचेज होते हैं सिंगल लीग में कैसे निकालते हैं, फार्मूला ये होता है n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, जहाँ पर कि n क्या होता है, नंबर ऑफ टीम्स के लिए लिखा जाता है। ठीक है, अब डबल लीग टूर्नामेंट, अब इस डबल लीग में क्या होता है, अब यहाँ पर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे और कह रहे हैं डबल, तो डबल से मल्टीप्लाई तो करेंगे ही करेंगे, है ये सिंगल का, तो डबल के लिए डबल से मल्टीप्लाई, तो दोनों नीचे से कट जाएगा तो बचेगा यही। तो आपका डबल लीग टूर्नामेंट का फार्मूला क्या हो जाता है, n इंटू एन माइनस वन। ठीक है, बात समझ आ गई। आगे सुपर लीग टूर्नामेंट क्या होता है, सुपर लीग टूर्नामेंट क्या होता है, ध्यान दीजिए। ये क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ टीम्स आर ग्रुप्ड इनटू स्मॉल ग्रुप्स। ठीक है, जो ज़्यादा टीम आ जाती है उनको छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया जाता है, और हर ग्रुप के जो टॉप टीम्स होती हैं उनको आगे लिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैचेस खेला जाते हैं। बात समझ में आ रही है, यही आपका सुपर लीग टूर्नामेंट होता है। अब वो जो है स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे इसमें हम फिक्चर ड्रॉ करते हैं। तो उसमें पहला स्टेप क्या है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैचेस बाय अप्लाइंग फॉलोइंग फार्मूला। नंबर ऑफ मैच क्या होता है, एन स्मॉल एन का मतलब वही है क्या, नंबर ऑफ टीम्स। नंबर ऑफ टोटल मैचेस क्या होता है, एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। नहीं, लीग में तो ये नहीं होता है, होता है, हाँ हम लोगों ने देखा था सिंगल मैच में, सिंगल लीग टूर्नामेंट में ये होता है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता है, विच विल स्टडी 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स टू फिक्स टीम इन टूर्नामेंट। ठीक है, कौन कौन सा, साइक्लिंग मेथड, टेबुलर मेथड, स्टेयरकेस मेथड। ठीक है, ये 3 टाइप के हम मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक, अब 2 बातें तो हो गई थी, अब उसमें पहला साइक्लिंग लीग फिक्चर्स मेथड हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या होता है। साइक्लिंग का मतलब आपको पता ही है, साइकिल, साइकिल का मतलब इसकी पहिया की तरह गोल 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 घूमना। ठीक है, बात समझ आ रही, देखते हैं। वन टीम विल फिक्स इन पोजीशन एंड अदर विल प्लेस इन रोटेशन टू कंप्लीट द साइकिल। मतलब जैसे मान लीजिए 5 टीमें हैं, एक को फिक्स कर दिया, बाकी चारों ऐसे ऐसे रोटेट होती रहेंगी। ठीक है, अब वो रोटेशन का जो क्या होता है, वो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। ठीक है, इन दिस मेथड 2 सिचुएशंस में अराइज, 2 सिचुएशंस हो सकती है, हो सकता है नंबर ऑफ टीम्स इवन हो, जब इवन होंगी तो कोई बाई नहीं देना होगा। सेकंड सिचुएशन क्या होगा, इफ टीम्स आर ऑड, जब ऑड टीम्स होंगी तो हमें एक बाई देनी है ना, पीछे नॉकआउट की तरह कैलकुलेशन नहीं होगा, यहाँ सिर्फ अगर ऑड टीम है एक ही बाई देना है, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है,
ध्यान दीजिए, इवन नंबर ऑफ टीम्स इन टूर्नामेंट डज नॉट रिक्वायर्ड, मैंने पहले बता दिया कि उसमें कोई बाई की जरूरत होती नहीं है। तो नंबर ऑफ राउंड किससे निकलता है, n-1 से निकलता है। ठीक है, अगर आपके पास 6 टीम है तो राउंड कितने हो जाएंगे, 6 - 1 = 5, 5 राउंड्स होंगे। तो देख लीजिए 5 राउंड का मैचेज आपके सामने है। ठीक, कैसे ये मैच हो रहा है इस बात को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है ना, देखिए राउंड फर्स्ट में मैच कैसे होगा, यहाँ पे टीम 1 को क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। कहीं भी देखिए टीम 1 को हम लोग क्या किया, पहले फिक्स कर दिया। वैसे आप किसी भी टीम को फिक्स कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, और ये एरो जो देख रहे हैं ना, ये एरो बता रहा है कि ये जो टीम का चेंजिंग है नाम, पोजीशन वैसी डायरेक्शन में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ ये एरो 6 to 2 लगा है, 6 और 2 का लगा है। इसका मतलब ये नहीं कि 6 वाले का 2 के साथ मैच होगा, नहीं, उसका तो 1 के साथ ही होगा 6 का मैच। लेकिन ये कह रहा है कि 6 के बाद नंबर कहाँ लिखाएगा, 2 के पास लिखाएगा, फिर 2 वाला नीचे, फिर उसके आगे 4th के पास आएगा, 4th वाला कहाँ जाएगा, 6 के ऊपर जाएगा। ये रोटेशन इसका चलता रहेगा। ठीक है, बात समझ आ रहा है। इसको एक एक के आप आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं, वीडियो स्टॉप करके समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेयर के लीग फिक्चर क्या होता है, स्टेयर का मतलब क्या होता है, सीढ़ी। ठीक है, ये सब छत पे चढ़ने के लिए आपके पास सीढ़ी होती है, छत से उतरने के लिए सीढ़ी होती है, वैसे ही होता है। वन टीम विल फिक्स ऑन द हाईएस्ट स्टेप एंड देन दैट ऑफ टीम विल प्ले ऑल द टीम्स ऑफ द टूर्नामेंट एंड इन नेक्स्ट स्टेप डाउन, द नेक्स्ट स्टेप विल बी, मतलब एक टीम फिक्स कर दी जाएगी, उसके छोड़कर जितने भी टीम्स रहेंगे वो सब उसके साथ खेलेंगे। अब जो रिपीट, जो मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट टीम को हमने फिक्स कर दिया, यहाँ पे देख रहे हैं हर जगह 1-1 है, और बाकी उसको छोड़कर सभी टीमें खेल रही है। अब 1 एक बार लिख दी गया, अब दोबारा उसको नहीं यूज किया जाएगा। ठीक है, तो 1 चला गया तो कौन बचेगा, 2, तो 2 देखिए फिक्स कर दिया गया। उसके बाद बचे हुए टीम्स एक दूसरे इसके साथ खेल रही हैं, ऐसे ये प्रोसीजर चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट टेबुलर में लीग फिक्चर्स क्या होता है। टेबुलर लीग में जैसे ऑड टीम रहेगा तो इसमें एक बाई दिया जाएगा, अगर इवन है तो कोई बाई नहीं दिया जाएगा। जब ऑड है तो आपको उससे 2 ज़्यादा आपको टेबल लेना पड़ेगा। ठीक है, इवन है तो सिर्फ नंबर ऑफ़ टीम्स 1 ज़्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, ऑड रहेगी नंबर ऑफ़ टीम्स तो 2 ज़्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, जिसको लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं, बाई यहाँ लिखना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसको क्या करेंगे, टीम्स को यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिख देंगे, इसे भी वर्टिकली भी लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जितनी टीम्स होती हैं ऑड में उतने ही बाई राउंड हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 7 है तो 7 राउंड हमारे यहाँ होता है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते कैसे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ टीम को देखते हैं, टीम यहाँ 2 है। ठीक है, तो उससे टीम से क्या मतलब है, टीम नहीं देखते हैं, ये देखिए है ना, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, सिक्स राउंड, 7 राउंड। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में कौन कौन मैच खेलेगा, टीम फर्स्ट सेकेंड के साथ मैच खेलेगी। ठीक है, बात समझ आ रहा है। फिर क्या होगा, जो सेकेंड राउंड है उसमें किसका मैच होगा, फर्स्ट टीम का थर्ड टीम के साथ। ठीक है, ये बात समझ आ ही रहा होगा। ठीक है, तो एक बार आपको हॉरिजॉन्टली और एक बार वर्टिकली उस राउंड से देखना पड़ेगा, वो पता चल जाए किसके किसके बीच मैच होगा। ठीक, ये तो हो गया। अब उसके बाद जैसे उससे पहले एक बात बताना भूल गया मैं, ध्यान दीजिए, वो क्या बात बताना भूल गया मैं, ध्यान दीजिए। ये जो लाइन है ना, इसको डायगोनल ड्रा करते हैं। ठीक है, इस कोने से लेके इस कोने तक। ठीक, उसके बाद वो काम करते हैं। ठीक, अब जैसे 1 2 3 लिखा तो यहाँ 2 है, तो 2 के नीचे क्या आएगा, 1 नहीं आएगा, 3 आएगा, उसका अगला वाला राउंड। तो 3 आएगा तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 6 7। ठीक है, और इसमें भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बाई वाला होता है कॉलम, हम फिल नहीं करते हैं। ठीक है, उसको छोड़ देते हैं जहाँ तक जाएगा। यहाँ देखिए फर्स्ट वाले में क्या था, 6 आया था, तो 6 लिख के छोड़ दिया जाता है। ठीक, यहाँ पर 7 है, ऑटोमेटिक कोई बात नहीं, अंदर आ गया। फिर यहाँ देखिए लिखना था यहाँ, ठीक है, उसके ऊपर क्या है 4, तो 4 के नीचे क्या आएगा 5। ये नहीं कि 1 से स्टार्ट करेंगे, 5 आएगा, 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 6 7, फिर 1 वापस आ जाएंगे। ठीक है, क्या होगा 1 वापस आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ 5 था, सॉरी यहाँ 6 था, 6 के नीचे क्या आएगा 7 आएगा, अगला नंबर वही होता है, तो 7 1 2। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब इधर कैसे भराएगा, ये कैसे भराएगा, तो पहला तो 7th भरना ही भरना, लास्ट वाला बाइक साथ भरना ही भरना। उसके बाद क्या करना है, इवन नंबर्स को भरना है, जैसे 2 4 6 भर दिए। उसके बाद जो बचेगा ऑड नंबर्स उनको सीरीज से भर देंगे। ठीक, इस तरह से ये हो जाएगा टेबल पूरा। और इसमें कोई पूछेगा कि सेकंड राउंड किस किस से मैच हो रहा है, तो सेकंड राउंड यहाँ है, और कहाँ है, सेकंड राउंड यहाँ है, और सेकंड राउंड यहाँ है, यहाँ है। तो जहाँ जहाँ सेकंड राउंड रहेगा तो उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देख लीजिएगा, तो उन्हीं दोनों के बीच में मैच होगा। ठीक है, तो यहाँ 4 मैचेस होने की संभावना है टेबलर में। ठीक है, अब ऐसे जब लीग में खेलते हैं तो कोई फाइनल विनर पता नहीं है। ठीक है, तो उनको डिसाइड करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है। ठीक है, जिसमें पहला है बेसिक पॉइंट सिस्टम। अब इस बेसिक पॉइंट सिस्टम में क्या होता है
कि हमें क्लियर करते हैं कि विनर को कितना दिया जाएगा पॉइंट, ड्रॉ कितना पॉइंट दिया जाएगा, लूजर को कितना पॉइंट दिया जाएगा, ऐसा हम पहले डिसाइड करते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे बेसिक पॉइंट में इस तरह देके डिवाइड किया, पॉइंट देकर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। विनर के लिए 4, ड्रॉ के लिए 2, लूजर के लिए 0। तो यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया। ये आप टेबल ध्यान देंगे, इस तरह से आपको बनाया जाता है। ठीक है ना, इस तरह से आपका सारा बनाया जाता है क्या, टेबल। फिर नेम ऑफ टीम्स हो जाएगा। मैच कितने प्ले करने हैं, 6। क्यों, क्योंकि 7 टीम मतलब 7 - 1 क्या होता है, 7 - 1 नंबर ऑफ मैचेस होता है। ये हो गया। अब मैच 1, मैच लॉस, मैच ड्रॉ। अब 6 में से कोई 3 जीतेगा, 3 खोएगा, कोई 4 खेलेगा, 1 हारेगा, 1 ड्रॉ करेगा, 6 जीतेगा, केवल 1 ड्रॉ करेगा। ऐसे तमाम बातें आ सकती है। ठीक है, समझ में आ रही बात। ठीक, सेकंड है ब्रिटिश लीग मेथड। इसमें क्या होता है, टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन बटा के टोटल पॉसिबल पॉइंट्स। ठीक है, मतलब अगर 6 मैच खेल रहे हैं, एक मैच का 4 पॉइंट, तो कितना होगा टोटल 24 पॉइंट। तो नीचे कितना आएगा 24। ठीक, ये बात क्लियर होगी। अब इसके बाद ऊपर में क्या लिखा आएगा, टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन में। यहाँ टोटल पॉइंट ऑब्टेन है, इसका मतलब 6 मैच उसने कितना जीता है, 3 मैच जीता। ठीक, 3 में 4 का मल्टीप्लाई करते कितना आएगा, 12 आएगा। और 2 ड्रा कर लिए, तो ड्रा का कितना था, 2 पॉइंट था, तो 2 मैच ड्रॉ किया तो कितना, 2 2 जा 4, टोटल कितना आ जाएगा 16। ठीक, तो 16 पॉइंट इसको मिलेगा। अब ऑब्टेन वाला हो गया 16, पॉसिबल कितना हो गया, पॉसिबल वाला 24 था। तो 6 टीम दिया था, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 24 और यहाँ पे कितना आएगा, अभी ऑब्टेन किया था ना, तो 4 3 12, तो 12 और 4 16, तो 16 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 24 होगा, इंटू 100 जो भी रहेगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट अमेरिकन लीग मेथड। अमेरिकन लीग मेथड में क्या है, इन दिस विनर इज डिसाइडेड डिवाइडिंग परसेंटेज ऑफ मैचेस 1/1 फ्रॉम मैचेस प्लेड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मैचेस 1, कोई टीम मैच जीतने ही आती है, कोई हारने तो आती नहीं है, तो उसने कितना जीता और कितना खेला। ठीक है, जैसे खेला 10, जीता 4, गुड़े 100। ठीक, 100 से 100 ख़त्म, 4%। बात समझ आ रहा, ऐसे निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को देखिए। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी मेथड्स कैन बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग फिक्सर्स इन लीग टूर्नामेंट। लीग में कितना होता है, 3। तो आंसर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर प्रिपेयरिंग फिक्सर्स इन लीग राउंड। अब लीग या राउंड रॉबिन में कौन सा फिक्सर नहीं ड्रा होता है, स्टेयर होता है, साइक्लिक होता है, कॉम्बिनेशन नहीं होता है, टेबुलर होता है। तो आंसर आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, आगे टेबुलर मेथड यूज फॉर फिक्सर्स। ठीक है, किस प्रकार का फिक्सर के लिए, नॉकआउट, चैलेंज, लीग, नन ऑफ देम। टेबुलर मेथड किस में आता है, लीग मेथड में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट टूर्नामेंट इन विच अ टीम प्लेज विद एवरी टीम। ठीक है, एक टीम सभी टीमों से खेलती है तो लीग टूर्नामेंट कहलाएगा। ठीक है, इन साइक्लिक, ध्यान दीजिए, इन साइक्लिक टूर्नामेंट द टीम्स आर रोटेटेड। किस टाइप से, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अप एंड डाउन, ऑल ऑफ देम। तो आंसर क्या होगा, ए, क्लॉकवाइज। ठीक है, अब आ जाता है रिवीजन। रिवीजन से पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, रिवीजन क्या क्या, पहला लीग टूर्नामेंट देखा, उसके एडवांटेज देखा, फिर उसके फिक्चर्स देखा, लीग टूर्नामेंट में कितने फिक्चर्स होते हैं वो देखा, फिर डिसाइड किया कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसका नियम कानून बनाया। ठीक है।